Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Malik Muhammad Waseem and I am demonstrating biology practical. Today our topic of practical is the sampling of a grassland ecosystem by using coordinate method. The question arises, what is coordinate? If we move to board, then we look here. What is coordinate? Coordinate is a square, circular and rectangular wooden frame. Usually जो coordinate की हम बात करते हैं, ये square form में जो चीज़ होती है, जिसकी equal जो four sides हैं वो equal हों, हम उसे coordinate का नाम देते हैं. लेकिन coordinate जो है squarish form के अलावा circular और रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है. अब जरूरी नहीं है वुडन फ्रेम ही होगा, ये मेटल फ्रेम भी हो सकता है या कोई मेटल वायर, हार्ड मेटल वायर हम लेकर उसका फ्रेम बना सकते हैं. तो ये वुड मेड भी हो सकता है, मेटल या रॉड या मेटल वायर मेड भी हो सकता है, लेकिन और उसकी फॉर्म होगी इन तीनों में से कोई भी एक. लेकिन जो अमूमन इस्तेमाल की जाती है, जो ज्यादा इस्तेमाल फॉर्म है, वो है स्क्वायर फॉर्म. अब इसका साइज कितना होगा? आमतौर पर हम 0.5 से 1 स्क्वायर मीटर तक जो है इसका डायमीटर रखते हैं, लेकिन ये फुट बाय फुट का भी हो सकता है और बाज केसेस में ये इंच बाय इंच का भी होता है. लेकिन आमतौर पर ये तकरीबन फुट बाय फुट से लेकर 100 मीटर तक, 100 स्क्वायर मीटर तक हम इसको इस्तेमाल करते हैं. अब यहां पे एक क्वेश्चन रेज होता है. वो क्वेश्चन ये है कि अगर हम 100 मीटर स्क्वायर का एरिया लेते हैं तो क्या इतने बड़े एरिया में हम एक वुडन या मेटल फ्रेम बनाकर उसे थ्रो करेंगे और उसमें फिर नंबर ऑफ जो प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज, दिस एंड दैट वो सारा कैलकुलेट करेंगे? नहीं. हम क्या करते हैं, अगर बहुत बड़ा एरिया हो तो हम वहां पर मार्क्स लगा लेते हैं. सपोज एक एरिया है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ले लेते हैं, एक बहुत बड़ा प्लॉट है और हम उसमें कोई 100 मीटर स्क्वायर के करीब जो है एरिया जो है वो मार्क करते हैं और उसके अंदर हमने इस कोऑर्डिनेट मेथड के थ्रू उसे स्टडी करना होता है उसमें कौन कौन सी प्लांट और एनिमल स्पीशीज हैं. अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम मेजरिंग टेप से उस एरिया को मेजर कर लेंगे और उसमें मार्क्स लगा देंगे. उनमें डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मार्क्स लगा देंगे और उसमें नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज एंड अदर एनिमल स्पीशीज को हम चेक कर लेंगे. अब ये तरीकाकार है इसके अंदर अगर एरिया बहुत बड़ा होगा तो, जिसमें हमारे पास जो क्वाड्रेट उसका जो मेजरमेंट है वो हमने ज्यादा लेनी होगी. हाँ, अगर स्मॉल स्केल है, सपोज मीटर स्क्वायर, 2 मीटर स्क्वायर, 3, 4, 5 सो ऑन, तो उसमें हम यही वुडन फ्रेम या मेटल फ्रेम को यूज कर सकते हैं. अब एक और क्वेश्चन, व्हाई इट यूज्ड? हम इसे इस्तेमाल क्यों करते हैं? पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस ये होता है कि हम बेसिकली किसी भी एरिया का हम एक फील्ड ट्रिप रख लेते हैं. वो ग्रासलैंड एरिया हो सकता है, वो पॉन्ड इकोसिस्टम हो सकता है, या और कोई भी ऐसा जगह जहां का हम एक फील्ड ट्रिप रखते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि उस जगह पर प्लांट्स की कितनी स्पीशीज मौजूद हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चेक करने के लिए, उनकी अबंडेंस चेक करने के लिए, उनकी वहां पर डेंसिटी मालूम करने के लिए, उनकी फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए. तो हम क्या करते हैं, उस एरिया का एक फील्ड ट्रिप रख लेते हैं और वहां पर हम डिफरेंट प्लांट और एनिमल स्पीशीज को इस मेथड के थ्रू चेक करते हैं. तो ये यहां पे एक क्वेश्चन और रेज हुआ, इट मींस दैट कि ये क्या है, हमें एक बात यहां मालूम हुई है कि ये जो कोऑर्डिनेट मेथड है
इसका बेसिक पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये है कि हम डिफरेंट स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन, अबंडेंस और बाकी डेंसिटी वगैरह फ्रीक्वेंसीज को हम चेक करते हैं कि उस स्पीशी का वहां पर रोल क्या है, उस इकोसिस्टम में वो क्या अपना रोल परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन सी डिफरेंट स्पीशीज आपस में वहां पे इंटरेक्शन शो करती हैं। और इसे एक और बात मालूम हुई कि ये जो हमारा प्रैक्टिकल है ये फील्ड ट्रिप बेस्ड होगा, इसे हम लैब के अंदर परफॉर्म नहीं कर सकते। जो हमारी कलेक्शन होगी, सैंपलिंग होगी, वो किसमें, किसी ऐसे एरिया में होगी जो ओपन एरिया है। अब ग्रासलैंड एक फर्ज करें हमने यहां पर स्टडी करना है ग्रासलैंड इकोसिस्टम को, तो हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम वो कहां मिलेगा? अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो आपका नॉर्दर्न एरियाज हैं, स्पेशली जो अपर नॉर्दर्न एरियाज हैं, गिलगित बल्तिस्तान का एरिया, कश्मीर का पूरा एरिया, ये सारे एरियाज क्या हैं, ये हमारे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आते हैं। अब ग्रासलैंड इकोसिस्टम थोड़ी बात कर लेते हैं कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम को हम ग्रासलैंड क्यों बोलते हैं। एक ऐसा एरिया जिसके अंदर ग्रासेस की डोमिनेंसी होती है। डोमिनेंट स्पीशीज किसकी होंगी? ग्रासेस की और कुछ हर्ब्स की। हम इसे ट्रीलेस एरिया भी बोल सकते हैं कि यहां पे जो ट्रीज होंगी वो ना होने के बराबर होंगी या नहीं होंगी, और ग्रासेस जो हैं स्मॉल हाइट से लेकर टॉल हाइट तक डिफरेंट जो स्पीशीज होंगी ग्रासेस वो प्रेजेंट होंगी। अब जो ग्रासलैंड है हमारे पास ये दो तरह का हो सकता है। एक वो ग्रासलैंड जो कि टेम्परेट रीजन में होता है, यहां पर टेम्परेचर जो है मॉडरेट होता है, विंटर सीजन प्रोलॉन्ग होगा, समर सीजन शॉर्ट होगा, हम उसे प्रेरीज का नाम देते हैं। जो प्रेरीज हैं ये ज्यादातर जो है अमेरिका में उन कंट्रीज के अंदर ज्यादा प्रेजेंट है। नंबर 2 पे जो अगर हम अपने ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें जो पाकिस्तान या एशिया के एरिया में आता है, वो ज्यादातर है सवाना लैंड्स। बिकॉज प्रेरीज के अंदर आपको कोई ट्री नहीं मिलेगा, ट्रीलेस टोटली। जबकि जो ट्रॉपिका रीजन, क्योंकि पाकिस्तान ट्रॉपिक रीजन में आता है, तो ट्रॉपिका रीजन में जो ग्रासलैंड होगा, इकोसिस्टम होगा, उसको हम बोलते हैं सवाना लैंड्स। अब सवाना लैंड के अंदर आपको ट्रीज मिलेंगे, लेकिन यहां पे एक बात मेक श्योर कीजिएगा, अपने माइंड में रखिएगा कि जो ट्रीज आपको मिलेंगे वो पूरे के पूरे ग्रासलैंड में नहीं फैले होंगे। वो सपोज अगर एक ग्रासलैंड में से कोई रिवर वहां से गुजर रहा है, तो जो रिवर बैंक होगा, जो उसके किनारे होंगे, उस रिवर बैंक के साइड पर आपको ट्रीज मिलेंगे, और बाकी आपको एरिया जो होगा उसमें से भी आपको ग्रासेस मिलेंगी जो डोमिनेंट फॉर्म में होंगी, ट्रीज वहां आपको अवेलेबल नहीं होंगे। अब आइए चलते हैं प्रैक्टिकल में। अब इस प्रैक्टिकल में हमें कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, जो इस पूरे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के रिक्वायर्ड होगा। नंबर 1 उसके अंदर है क्वाड्रेट फ्रेम, वुडन मेड या मेटल मेड। माइक्रोस्कोप चाहिए। माइक्रोस्कोप क्या करना है कि जो हम कलेक्शन करेंगे मटेरियल की, तो हम वहां से लूज सॉइल लेंगे। वो लूज सॉइल क्या होगी, उसको हम लैब में लेकर आएंगे, उसका सैंपल ले लेंगे, लैब में लाएंगे, हम बीकर में वाटर डाल के उसके अंदर उसको मिक्स करेंगे, शेक करेंगे, सॉइल को उस वाटर के अंदर मिक्स कर लिया, देन उस वाटर का एक ड्रॉप लेंगे स्लाइड के ऊपर और अंडर माइक्रोस्कोप उसको चेक करेंगे कि उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, लाइक बैक्टीरियाज एंड फंजाई वगैरह। नंबर 2 स्लाइड्स की बात होगी, बीकर, वो भी हमने बात कर ली है। पैटी डिशेस चाहिए, वो ये गई कि डिफरेंट जो हम सॉइल सैंपल या दूसरी जो स्मॉल हर्ब्स वगैरह हैं उनके हम वहां से जो उसके स्पेसिमेंस लेंगे तो उसको रखने के लिए यूज होगा। इंसेक्ट नेट
इंसेक्ट्स की कलेक्शन के लिए हम नेट यूज करेंगे। बॉक्स फॉर इंसेक्ट्स मींस कि जो इंसेक्ट्स हम कलेक्ट करेंगे उनको उन बॉक्सेस के अंदर प्रिजर्व कर लेंगे। प्रिजर्वेशन के लिए हमें फॉर्मलिन रिक्वायर्ड होगी, फिर फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स हमें चाहिए होंगी। उसके बाद प्लास्टिक बैग्स हैं कलेक्शन के लिए, रबर बैंड चाहिए जो प्लास्टिक बैग्स को ऊपर से टाइटली बंद क्लोज करने के लिए, एंड लास्ट वन इज अ फोर्सेप। ये सब की सब चीजें रिक्वायर्ड होंगी इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। अब इसमें कौन सा मेथड यूज करेंगे, इस एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होगी, इसके लिए चलते हैं हम नेक्स्ट बोर्ड पे और चेक करते हैं हाउ टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट बोर्ड। आइए हम बात करते हैं उस प्रोसीजर की जिसमें हम ये सारा प्रैक्टिकल परफॉर्म हम करेंगे। अगर हम बात करें प्रोसीजर में तो सबसे पहले डेफिनेटली हमें एक फील्ड ट्रिप अरेंज करना होगा किसी भी ग्रासलैंड एरिया में, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। सिलेक्ट अ प्लॉट मींस कि हम जब ग्रासलैंड एरिया में पहुंच जाएंगे लाइक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, तो हम वहां पर देखेंगे टोटल एरिया कितना है, तो हम उसमें देखेंगे उस इकोसिस्टम में कौन सी ऐसी जगह है जो अनडिस्टर्ब्ड है, मींस वहां पे ग्रेजिंग नहीं हुई, वहां पर कोई एनिमल या ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है या बहुत मिनिमम हो। या तो पहले नंबर 1 पे हम उस एरिया को प्रेफर करेंगे जो टोटली अनडिस्टर्ब्ड हो। अगर टोटली अनडिस्टर्ब नहीं मिलता, जो लीस्ट डिस्टर्ब्ड होगा हम उस एरिया को वहां पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम अपना कोऑर्डिनेट लेंगे। लेट्स सपोज हम 1 मीटर स्क्वायर का यूज कर लेते हैं, उसे हम वहां पर रैंडमली थ्रो करेंगे। यहां पे एक बात याद रखिएगा, हम जो सैंपलिंग करते हैं ना, सैंपलिंग जो हम कलेक्शन करेंगे, सैंपल्स वहां से कलेक्ट करेंगे, तो सैंपलिंग के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। लाइक सिंपल रैंडम सैंपलिंग नंबर 1 मेथड, नंबर 2 पे क्या है स्ट्रेटिफाइड, एंड नंबर 3 पे हमारे पास जो है सिस्टमेटिक। तो हम यहां पर कौन सा मेथड यूज करेंगे सैंपलिंग में, हम यहां पर सिंपल रैंडम मेथड यूज करेंगे। तो कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, रैंडमली थ्रो कर देंगे। जब वो रैंडमली थ्रो करेंगे तो वो प्लॉट में जिस जगह पर वो गिरेगा हम वहां पर बैठ जाएंगे और उसमें चेक करेंगे कि उस क्वाड्रेट के एरिया में जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है, कौन कौन सी प्लांट्स की, हर्ब्स की और जो स्मॉल एनिमल्स हैं उनकी स्पीशीज हमें वहां पर मिलती हैं। तो हम क्या करेंगे वहां पे, नंबर 1 कलेक्ट विजिबल ऑर्गेनिजम्स जो हमें नेकेड आई से नजर आते हैं, हम वो वहां से कलेक्ट करेंगे नंबर 1। इसके साथ साथ हम प्लांट स्पीशीज को वहां पे चेक कर लेंगे, उनका नंबर काउंट कर लेंगे। एनिमल्स को हम वहां से ला भी सकते हैं, वहीं भी चेक कर सकते हैं उनका नंबर को। ये चीज अगर हमें कोई ऑर्गेनिज्म उसमें डाउट है ये कौन सी स्पीशी है, तो हम उसे वो कलेक्ट करके प्रिजर्व कर लेंगे अपने प्लास्टिक बैग्स में या ऐसी बॉटल्स में जिसमें फॉर्मलिन वगैरह होगा। या इसके साथ साथ हम उनको लाइक कुछ प्लांट स्पीशीज हम वहाँ से या हर्ब्स को या ग्रासेस को हम वहाँ से कलेक्ट करते हैं, तो उसे ऐसी बॉटल्स में जिसमें फॉर्मलिन है या इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड्स हम उसमें डाला हुआ उसको हम वहाँ उसमें डाल लेंगे, कलेक्ट करके हम लैब में लाएंगे ताकि उसको चेक कर सके ये कौन कौन सी स्पीशीज हैं। उसी क्वाड्रेट एरिया में हम सॉइल, लूज सॉइल ले लेंगे, उससे प्लास्टिक बैग में हम कलेक्ट करके लाएंगे और उसमें चेक करने के लिए कि इसके अंदर कौन कौन से माइक्रोस्कोपिक जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, क्योंकि वहां पॉसिबल नहीं होगा कि हम वहां पर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के उसे चेक कर सकें। तो इसलिए हमें उसको वहां से कलेक्ट करना होगा सॉइल सैंपल को और लैब में लाकर उसको हम चेक कर लेंगे। अब ये सारा प्रोसेस जो है उसको अगेन रिपीट करेंगे
क्योंकि जो क्वाड्रेट मेथड है इसमें किसी भी एरिया के अंदर सपोज वो एरिया कोई आपके पास 100 मीटर स्क्वायर का है, तो उसमें मिनिमम 10 to 20 क्वाड्रेट आपको थ्रो करने होते हैं, और एक जो आपने प्लॉट सिलेक्ट टोटल एरिया में कोई 10 to 20 के करीब आप क्वाड्रेट थ्रो करेंगे, और जो पॉसिबल है। और अगर हम एक प्लॉट की बात कर लेते हैं, जो हमने एक छोटा सा एरिया सिलेक्ट किया, क्योंकि हम इस तरह से करते हैं, लेट्स सपोज सेंटर, जो उस पूरे एरिया का सेंटर हम देख लेंगे, उसमें हम सैंपलिंग कर लेते हैं, देन उसके पेरिफेरल रीजन में सैंपलिंग कर लेंगे, तो हम एक ओवरऑल एस्टिमेटेड जो है नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज जो है हमें वहां से उनकी अबंडेंस, उनका जो उनकी डेंसिटी है, उनकी फ्रीक्वेंसी वगैरह हमें मालूम हो सकती है। तो एक एस्टिमेट जो है हमारे पास वैल्यू हम उसको हासिल कर सकते हैं। तो अब जो क्वाड्रेट हम वहां पर वो थ्रो कर रहे हैं, मैंने बोला कि प्लॉट जो सिलेक्ट किया उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 3 क्वाड्रेट आप थ्रो करेंगे एक छोटे प्लॉट में। ओवरऑल एरिया के अंदर उसमें 20 से ज्यादा भी आप कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके अवेलेबिलिटी और टाइम के ऊपर कि आपका ट्रिप जो है वो कितने आपने टाइम के लिए रखा हुआ है। तो मिनिमम जो है 10 to 20 टाइम्स। देखिए एक प्लॉट के अंदर 3 टाइम्स आप थ्रो करेंगे और उसमें नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज को आप ऑब्जर्व करेंगे। तो उसको रिपीट किया, वही सब प्रोसेस कि हम उसमें लूज सॉइल लेंगे, फिर अगेन उसको प्लांट एंड स्पीशीज काउंट करेंगे। अब वो काम जो लैब में करेंगे वो क्या होगा, जो लूज सॉइल हम लेकर आए हैं उसे हम वाटर कंटेनिंग बीकर के अंदर मिक्स करेंगे, फिर वो जो मिक्स अप हुई है सॉइल उस वाटर के अंदर, उस वाटर का एक ड्रॉप स्लाइड पर लेंगे और स्लाइड पर रखकर उसको फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे लो एंड हाई पावर पर कि इसमें नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्पीशीज कितनी है, नंबर ऑफ फंगस स्पीशीज कितनी है, और बाकी लिविंग जो माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट, और उसको हम अपने टेबल की फॉर्म में उसे रिकॉर्ड कर लेंगे उसके डाटा को। अब ये सारी जो चीजें हैं इसमें आ जाएंगी। तो हम ये सारे, और उसके अलावा जो हमने स्पेसिमन्स दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमने वहां से कलेक्ट किए हैं उन्हें प्रिजर्व किया, उनको डिटेक्ट करेंगे, उनका मालूम करेंगे कि इनके कैरेक्टर्स क्या हैं, ये कौन कौन सी किस्में वहां पर प्रेजेंट है जो हमें पहले से नोन नहीं थी, जो अननोन थी, तो मे भी कोई नई स्पीशी जो है उसमें डिस्कवर कर सके। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है ये फील्ड बेस्ड, और प्लस जो उसका डाटा हम कलेक्ट करके लाएंगे, सैंपलिंग करके लाएंगे, उसको हम चेक करेंगे किसमें लैब में। तो ये वहाँ प्रैक्टिकल जो है ओवरऑल हमें मालूम हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर एरिया में प्रोड्यूसर्स कितने हैं, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन सी टाइप है, वहाँ पे फूड चेन और फूड वेब किस तरह की बनती है। ये सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद हमारे पास ये सारा डाटा हम रिकॉर्ड, इसको डाटा को हम क्या करेंगे एक टेबल की फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे ऑन पेपर। अब ये टेबल किस तरह से हम बनाएंगे उसके हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि हाउ टू मेक अ टेबल। नाउ मूव टू नेक्स्ट बोर्ड। अब हम सीखते हैं कि टेबल की फॉर्मेशन कैसे करेंगे। वो सिंपल सा टेबल है, अगर आप इसमें देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉलम आएगा उसमें क्वाड्रेट नंबर मींस आप कितने क्वाड्रेट आपने थ्रो किए। तो यहां मैंने लिखा मिनिमम ऑफ 3 क्वाड्रेट जो है एक प्लॉट में आप थ्रो करते हैं, तो आपके पास 1 2 3 आप उसके नंबर आपने लिख लिया फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम बनाएंगे आप प्रोड्यूसर्स का, थर्ड कॉलम आपके पास आएगा कंज्यूमर्स का, एंड लास्ट वन इज डिकम्पोजर्स। यही होता है हमारी एक पूरी की पूरी जो एक हमारे पास फूड चेन का बनता है। अब प्रोड्यूसर्स का नेम प्लस नंबर कि कौन कौन से में, यहां मैंने सिंपल लिखा ग्रासेस हर्ब्स, लेकिन जो हम वहां पर डेफिनेटली डिफरेंट स्पीशीज होंगी तो हम उस स्पीशीज का नाम लिखेंगे। ग्रास की स्पीशी कौन सी है, हर्ब की स्पीशी कौन सी है,
तो हम ग्रासेस की और हर्ब्स की स्पीशीज के नेम लिखेंगे कि ये पर्टिकुलर स्पीशी का इतना नंबर है, इस पर्टिकुलर स्पीशी का इतना नंबर है। यहां मैंने सिंपली एक स्केच है कि ग्रासेस और हर्ब्स का नेम यहां पे आ जाएगा। कितने प्रोड्यूसर्स हैं, क्योंकि ग्रास एंड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे हर्ब्स और ग्रासेस ही क्या होंगी, डोमिनेंट होंगी। तो हम उसकी स्पीशी की बात करेंगे तो उनका नंबर हमारे पास आ जाएगा। नंबर 2 पर अगर इसको हम देखें तो यहां पे आप इसको इस तरह से लाइन लगा सकते हैं, तो यहां पे उसका नंबर ऑफ स्पीशीज आ जाएगा जो उसका आपने काउंट किया, एक पर्टिकुलर स्पीशी का कितना नंबर आपको मिलता है। सेकंड, कंज्यूमर्स। अब आपको पता है कंज्यूमर में आपके पास हर्बीवोर्स भी होंगे। हम चेक करें कौन कौन से हर्बीवोर्स हैं वहां पर, उनका नंबर लिखेंगे। नंबर 2, और कौन से हैं और उनका नंबर, दोनों चीजें। नंबर 2, हम प्राइमरी कंज्यूमर में हर्बीवोर आ गए, सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या आएंगे, और टर्शरी और देन सो ऑन, हमारे पास वो क्या होगा, वो होगा कार्निवोर्स। अब सेकेंडरी लेवल के कार्निवोर्स कौन कौन से हैं उनको चेक करेंगे, उनका नंबर लिखेंगे। प्लस हम टर्शरी कंज्यूमर की बात करें तो उसमें सेकेंड लेवल का कार्निवोर्स आ जाएंगे, हम उनकी बात करेंगे। तो ये सारे के सारा हमारे पास जो है कंज्यूमर का जो होगा कॉलम, उसमें हमारे पास जितने भी किस्म के हर्बीवोर से लेकर कार्निवोर तक हमारे पास डिफरेंट स्पीशीज होंगी, डेफिनेटली पर्टिकुलर होंगी उस क्लास एंड इकोसिस्टम के लिए। तो वो हम यहां पर उसका नेम लिखेंगे प्लस उसका नंबर। और लास्ट वन, डिकम्पोजर्स। वो आपको पता है 2 डिकम्पोजर आपके पास मेन आते हैं, एक बैक्टीरिया से और सेकंड फंजाई। लेकिन बैक्टीरिया और फंजाई की पर्टिकुलर स्पीशीज यानी जो सेप्रोफाइटिक होती हैं, जो क्या करती हैं, डिकम्पोज करती हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर उनका गुजर बसर होता है, तो वो हमारे पास डिकम्पोजर की लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा। और उनका नंबर डेफिनेटली हम उसमें लिखेंगे कि उनकी कौन कौन से कितनी वो कौन स्पीशीज कौन कौन सी हैं और उनका नंबर क्या होगा। तो एक सिंपल हमारे पास टेबल की फॉर्म में सारा डाटा हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अब लास्ट में कैलकुलेशन क्या होगी, कैलकुलेशन वही हम कैलकुलेशन में क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज का लिखेंगे, हर स्पीशी का नेम और उसके आगे उसका नंबर। देन एनिमल स्पीशीज कौन कौन सी आपको वहां मिली और उनका नंबर। ये हमने सिंपल इस तरह से कर लेंगे। अब एक आखिरी बात कि हमें कैसे मालूम होगा कि जो हमारे पास हमारा डिजायर्ड एरिया है, हम वहां पर कितने क्वाड्रेट थ्रो करें तो हमारे पास एक एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। तो उसका से बड़ा सिंपल सा एक मेथड है। सपोज मेरे पास टोटल एरिया है 10 बाय 10 मीटर का। अब 10 बाय 10 मीटर का एरिया को हम अगर कैलकुलेट करें तो 100 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया बनता है। अब 100 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया में कितने क्वाड्रेट हम वहां पे थ्रो करेंगे। अगर हम क्वाड्रेट एरिया की बात करें ना, तो क्वाड्रेट एरिया में हमारे पास क्या है, 0.5 मीटर इंटू 0.5 मीटर मींस 0.25 मीटर स्क्वायर। ये एक क्वाड्रेट जो हमारे पास है वो क्या है, 0.25 मीटर स्क्वायर का। अब चेक कैसे करेंगे, हम अपर वैल्यू रखेंगे 100 मीटर स्क्वायर इन टोटल जो एरिया हमारे पास है वो क्या है 100 मीटर स्क्वायर का, वो अपर एंड पे आ जाएगा। ओवर हम करेंगे किससे, क्वाड्रेट जो एरिया होगा, एक क्वाड्रेट एरिया वो हमारे पास क्या होगा 0.25 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 400 नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स हैं, यानी उस एरिया में हम 400 क्वाड्रेट्स को थ्रो करेंगे किसको, 0.25 मीटर स्क्वायर के, तो हमारा पूरा एरिया कवर अप हो जाएगा। तो क्या पॉसिबल है कि हम 400 क्वाड्रेट्स को थ्रो करें, नहीं पॉसिबल है ना। तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट करने के बाद अब नंबर ऑफ स्पीशी को कैसे मालूम करेंगे। हमने सपोज वहां पर 3 क्वाड्रेट को थ्रो किया, 10 को किया, 20 को किया, तो उसमें हमारे पास डेफिनेटली उस हर क्वाड्रेट के अंदर उस स्पीशी का कोई ना कोई मेंबर आया होगा। तो लेट्स सपोज मेरे पास जो क्वाड्रेट का आया है नंबर, जो स्पीशी है, हम एक प्लांट स्पीशी की बात कर लेते हैं, और उसका जो मीन मेरे पास आता है, यानी डिफरेंट 10 क्वाड्रेट फेंकने के बाद वो मेरे पास सपोज आ जाता है 3।
अब ये जो मीन 3 है, 3 कैसे आया? टोटल उसके 30 टोटल आए थे मेरे पास 10 क्वाड्रेट्स में, मैंने उसे डिवाइड कर लिया 10 क्वाड्रेट्स के साथ जो मैंने क्वाड्रेट फेंके थे। उसके जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक क्वाड्रेट के अंदर 3 मेरे पास क्या आए हैं, उसका नंबर कि 3 उस पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज के मेंबर एक क्वाड्रेट में मुझे नजर आए। अब एस्टिमेटेड वैल्यू पूरे एरिया में मालूम करनी है तो कैसे करूंगा, मैं इस 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स के साथ जो मैंने कैलकुलेट किए। जब उसके साथ कैलकुलेट करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेटली 1200 उस पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज के मेंबर आ जाएंगे जो वहां पर मौजूद होंगे। यानी इस तरह से हमने तो सिर्फ 10 क्वाड्रेट थ्रो किए थे तो उसमें वैल्यू हमारे पास आई थी 30, उसका हमें मिला मीन, एक क्वाड्रेट में हमें 3 मिले। अब ये 3 को हम क्या करेंगे, जो एक क्वाड्रेट के अंदर वो प्लांट स्पीशी का मेंबर हमें मिले, हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स के साथ। जब उसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, 1200। इट मींस दैट उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, लेट्स सपोज ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो वहां पर वो प्लांट स्पीशी जो हर्ब जो है उसके जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं या हर्ब्स हैं वो कितनी है, 1200। ये एस्टिमेटेड है, ये प्लस माइनस भी हो सकती है। तो ये हमारे पास तरीका है जिसमें क्या कर सकते हैं, हम इस मेथड के थ्रू नंबर ऑफ प्लांट और नंबर ऑफ स्पीशीज को एक एस्टिमेट हम लगा सकते हैं। इस तरह से हम किया हुआ ना, हम बायो के अंदर कहते हैं कि हमारे पास जो कैलकुलेटेड स्पीशीज है वो इतनी है, तो हम वो किस तरह से एस्टिमेट करते हैं, वो हम इसी मेथड के थ्रू, और बाकी दूसरे कोई और मेथड्स भी हैं जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम प्लांट और एनिमल स्पीशीज का एक एस्टिमेट लगा सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कि ये एनिमल या प्लांट इतनी तादाद में, इतनी अमाउंट में यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो अब क्वाड्रेट असल में दिखता कैसे है, उसकी शेप किस तरह की होती है, तो उसको देखने के चलते हम लैब में और चेक करते हैं क्वाड्रेट बेसिकली वो किस तरह का होगा और उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। नाउ वी मूव टू बायो लैब। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो प्रैक्टिकल डिस्कस किया था वो है क्वाड्रेट मेथड, और हम उसमें देखा था कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में किस तरह से हम क्वाड्रेट मेथड को यूज करके उसमें डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन को, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी डेंसिटी को हम मालूम कर सकते हैं। तो इसमें जो क्वाड्रेट जो स्क्वायर फॉर्म में हमने पढ़ा था कि स्क्वायर फॉर्म का एक फ्रेम होता है जो कि वुडन मेड भी हो सकता है, एक हार्ड वायर भी हो सकती है, या आयरन के जो रॉड्स हैं उनसे उनको भी जोड़ के हम बना सकते हैं। अब डिफरेंट जो है इसके साइजेस होते हैं, हमने उसमें बात की थी कि ये फुट बाय फुट का भी हो सकता है, मीटर बाय मीटर का भी हो सकता है, इससे बड़े भी हो सकते हैं, उससे छोटे भी हो सकते हैं। तो हमारे पास जो है, अगर आप देखें तो आपके सामने एक आयरन मेड जो है, ये रॉड्स का बना हुआ एक स्क्वायर फॉर्म में क्वाड्रेट मौजूद है। हमने उसमें ये भी चीज़ देखी थी कि जो क्वाड्रेट है वो सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ पे तो आपको इसके 4 एजेस जो हैं वो इक्वल साइज के आपको मिल रही हैं, लेकिन इसमें सर्कुलर फॉर्म के अंदर क्वाड्रेट भी हम यूज़ कर सकते हैं, और रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है। उसकी जो लंबाई होगी, लेंथ होगी, ज़्यादा होगी, उसकी विड्थ कम हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल केसेस के अंदर जो क्वाड्रेट यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है हमारे पास, वो है स्क्वायर फॉर्म में। अब इसमें आप देख रहे हैं तो इसको हमने फर्दर भी डिवाइड किया हुआ है। सपोज इसको मैंने पकड़ा और इसको हम रैंडमली थ्रो कर देते हैं। यहाँ पे तो हम थ्रो करके नहीं आपको दिखा सकते, लेकिन सिंपली हम यहाँ से पकड़ेंगे, ये क्योंकि बहुत लाइट वेट है, और इसको सिंपली क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे जो भी एक प्लॉट होगा जो हमने जहाँ पे रीडिंग लेनी होगी, जो हमने स्पेसिमेंस को ऑब्जर्व करना होगा। तो थ्रो करने के बाद सपोज इस तरह से ये प्लेस हो जाता है। अब ये प्लेस हो गया तो हम क्या करेंगे, हम अगर इसमें देखें फर्दर डिवीजन हुई है, इसमें हमने इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है।
सपोज ये अगर हम बात करते हैं ये 2 फीट बाय 2 फीट का है, तो अब ये 2 फीट का जो बना हुआ है इसमें आप देखेंगे तो इसको फर्दर हमने स्मॉल बॉक्सेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इसका फायदा क्या होता है, इससे हमें काफी हेल्प आउट हो जाती है इस तरह से कि हम सपोज एक चीज यहां प्रेजेंट है, दूसरी यहां प्रेजेंट है, तो हम ये कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट एज अ ग्रुप फॉर्म में होता है, तो कोई 4 से 5 स्टूडेंट मिलकर कर रहे होते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि हम ये वाले जो ब्लॉक्स है एक स्टूडेंट को कह देते हैं कि वो यहां से उसको ऑब्जर्व करे कौन कौन से स्पेसिमेन यहाँ प्रेजेंट है। या हम ये भी कर सकते हैं कि हम कहेंगे कि फलां स्पीशीज जो है हमें इस पर्टिकुलर एरिया में मिली, यानी इसके पेरिफेरल जो बॉक्सेस हैं वहां मिली, और इस क्वाड्रेट के फलां जो बॉक्स की फलां जो है एज पे ये मौजूद है, और जो फलानी कुछ दूसरी जो प्लांट्स की स्पीशीज है, एनिमल स्पीशीज है, वो हमें इस जगह पे वो मिलती हैं। तो इससे हमें काफी हेल्प हो जाती है, हम ग्रुप की फॉर्म में और बहुत इजीली और बहुत जल्दी कन्वीनियंट वे में ये काम मुकम्मल कर सकते हैं हम इसके ब्लॉक्स को डिवाइड करके। तो ये क्वाड्रेट के थ्रू जो इस स्क्वायर फॉर्म जो स्ट्रक्चर है, हम एनिमल्स की जो एनिमल्स और प्लांट के स्पेसिमेंस को चेकआउट कर लेंगे। और इसके अलावा जो इस जहाँ पे हम इसको प्लेस करेंगे, जो उसके नीचे सॉइल होगी, उस सॉइल को भी हम वहां से कलेक्ट करेंगे और उसके सैंपल को हम जो है लैब में लाकर उसको भी चेक करेंगे इसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। तो डेफिनेटली इस स्क्वायर के अंदर कोई बहुत बड़ा एनिमल तो नहीं आएगा, इसमें स्मॉल एंट्स आ जाएंगी, इसके अलावा स्नेल वगैरह इसमें आ सकता है जो गार्डन स्नेल्स होते हैं, इसके अलावा इसमें स्मॉल हर्ब्स आ जाएंगी, इसमें जो स्मॉल जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं वो इसके अंदर आपको आ सकती हैं। और जो बड़े साइज के एनिमल्स वगैरह होंगे डेफिनेटली उसके लिए हमें क्वाड्रेट का साइज भी क्या करना पड़ेगा, उसे बढ़ाना पड़ेगा। और मैंने बोला था उसमें हमने क्वाड्रेट, बेसिकली क्वाड्रेट जो है एक स्क्वायर फॉर्म में सैंपलिंग एरिया का नाम होता है कि एक सैंपलिंग एरिया हमने रख लिया और वो जो सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर फॉर्म में है उसे हम क्वाड्रेट का नाम देते हैं। तो क्वाड्रेट बेसिकली इस वुडन फ्रेम का नाम नहीं, बेसिकली शेप का नाम है, उस शेप में हम रख के एनिमल्स को स्टडी करते हैं। अगर सपोज हम किसी बहुत बड़े फॉरेस्ट में स्टडी कर रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, हम लाइंस की प्रेजेंस को चेक करना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या होता है कि हम एरिया मार्क कर लेते हैं। हम सिंपली एरिया को मार्क करेंगे, हम वहां क्वाड्रेट को थ्रो नहीं करेंगे, और डिफरेंट स्पॉट्स पे एरिया को टैग करके मार्क करके हम वहां पर उस स्पीशी के नंबर को चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो लार्ज एनिमल साइज एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उसको इस वे में हम आसानी से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के उनको बंडल्स को हम वहां पर चेकआउट करते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल, जिसमें हमने ये सीखा कि क्वाड्रेट मेथड को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और इसकी शेप किस तरह की होती है और किस तरह से ग्रुप की फॉर्म में ये सारी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट प्रैक्टिकल तक मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।